नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एंटरटेनमेंट रिकैप में। अनुपमा के कल के एपिसोड में हमने देखा कि अनुपमा ने अनु की रसोई नाम का नया ठेला शुरू कर दिया है और वही दूसरी तरफ आद्या ने अनुपमा के लिए चिट्ठी भेजी। ये सब क्या होने वाला है जानते हैं छोटे से रिकैप में। तो आज के शो की शुरुआत में हम देखेंगे कि अनुपमा और आशा भवन के सभी सदस्य ग्राहकों का इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि एक भी ग्राहक अभी तक आया नहीं होता। उसके बाद अनुज आइडिया देता है कि हम आजू बाजू में जाके सभी जगह टेम्पलेट्स बांट देते हैं जिससे लोगों को पता चलेगा कि ये ठेला भी है, लोग यहाँ पे आ जाए। सागर और अनुज वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद अनुपमा कहती है कि लोग नहीं आए, कस्टमर नहीं आए, मुझे उससे कुछ नहीं है, लेकिन किंजल, मीनू और टीटू ये तीनों भी नहीं आए, उससे मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ये सुनने के बाद नंदिता थोड़ी उदास हो जाती है क्योंकि नंदिता और टीटू के बात करने की वजह से उन लोगों के बीच में झगड़ा हो गया होता है। फिर उसके बाद आगे हम देखेंगे कि पाखी और तोशु वनराज के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप तो हमें हमेशा अपना निकम्मा बेटा और बेटी समझते हैं, लेकिन मीनू और टीटू जो कर रहे हैं वो बहुत गलत है। उन दोनों का आशा भवन वालों के साथ चक्कर चालू है, मैंने खुद अपनी आंखों से भी देखा है। वनराज सब कुछ शांति से सुन लेता है लेकिन कुछ नहीं बोलता। फिर आगे हम देखेंगे कि अनुपमा सबको बोलती है कि मैं यहाँ पे अकेली रुक सकती हूँ, अब मैं रुकती हूँ और आप लोग अंदर चले जाओ। और वो बापूजी, बाला काका, इंदिरा जी और नंदिता को अंदर भेज देती है, लेकिन नंदिता बाहर ही रुकती है। फिर आगे हम देखेंगे कि अनुज और सागर सभी जगह पे टेम्पलेट्स बांट रहे होते हैं। अनुज इंग्लिश में सब जिस तरह से प्रेजेंटेशन देते हैं उस तरह से वो सबको समझाता है कि इस तरह से अनु की रसोई नाम का ठेला हमने स्टार्ट किया है, वहाँ पे हाइजीनिक फूड मिलता है, वहाँ पे घर का खाना तुम्हें नसीब होगा, ये सब वो समझाता है। अनुज को इस सुलझे हुए अंदाज में देखकर सागर बहुत खुश हो जाता है। फिर हम देखेंगे कि अनुज जिस मार्केट में पैम्पलेट्स बांट रहा होता है उसी मार्केट में मेघा भी आ जाती है। फिर आगे हम देखेंगे कि अनुपमा को ऑल द बेस्ट बोलने के लिए किंजल, मीनू और टीटू बालकनी में आ जाती हैं और ऑल द बेस्ट कहते हैं, लेकिन टीटू का चेहरा थोड़ा उदास रहता है जिसको देख के अनुपमा उसे स्माइल करने को कहती है, लेकिन नंदिता उनकी तरफ नहीं देखती। सागर वापस और पैम्पलेट्स लेने के लिए ठेले पर आ जाता है, लेकिन वो मीनू की तरफ देख के कुछ नहीं बोलती। ये सब देखने के बाद अनुपमा थोड़ी उदास हो जाती है कि इन लोगों के बीच में क्या हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे जो टिफिन आद्या ने भेजा था वो अनुपमा के पास पहुंच जाता है और वो टिफिन खोल के देखती है तो उसमें चॉकलेट्स होते हैं, तो वो छोटे बच्चों को चॉकलेट्स दे देती है। फिर उसके बाद उसमें एक चिट्ठी होती है जो अनुपमा खोल रही होती है। फिर आगे हम देखेंगे कि मेघा की बैग से उनके घर की चाबियां गिर जाती है और वो अनुज के हाथ लग जाती है। अनुज मेघा के पीछे पीछे उनको आवाज देते देते चला जाता है। आद्या घर में बैठकर सोच रही होती है कि अब तक वो चिट्ठी माँ को पहुँच गई हो, और वो चिट्ठी जब अनुपमा खोल के देखती है तो उसमें चॉकलेट लग जाती है, इसलिए उस चिट्ठी में क्या लिखा है वो अनुपमा को समझता ही नहीं है। जब मेघा और डॉक्टर घर पहुँच जाते हैं तभी वो आद्या के लिए जलेबी लेके जाते हैं, लेकिन आद्या उनसे सीधे मुंह कह देती कि मुझे ये जलेबी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपकी प्रिया को ये जलेबी पसंद थी, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जलेबी मुझे भी पसंद है। और वो चिल्लाती और कहती कि मैं इस घर में नहीं रहूंगी, मुझे यहाँ पे घुटन हो रही है, मैं ये घर छोड़ के चली जा रही हूँ। ये सुन के मेघा पागल हो जाती है, वो कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, प्रिया हमें छोड़ के बिल्कुल नहीं जा सकती। अनुज उनको ढूंढते ढूंढते उनके घर के बाहर चला आता है। जैसे ही आद्या दरवाजा खोलने वाली होती है मेघा उसे कहती है कि मैं तुम्हें वापस यूएस छोड़ के आऊंगी, वहाँ पे तुम किस हालत में थे तुम्हें पता है, और तुम्हें वापस उसी हालत में छोड़ के आ जाऊंगी। ये सब सुनने के बाद आद्या डर जाती है और चुपचाप अंदर चली जाती है। अनुज जब डोरबेल बजाता है तब तक आद्या अंदर चली गई होती है। उसके बाद मेघा और डॉक्टर बाहर आ जाते हैं। अनुज उनको चाबियां दे देता है और अनुपमा की रसोई के पैम्पलेट्स भी दे देता है। उसके बाद हम देखेंगे कि रात हो जाती है लेकिन एक भी कस्टमर नहीं आता। सभी लोग दूसरे लोगों को रोक के रसोई तक आने के लिए कहते हैं लेकिन कोई नहीं मानता। उसके बाद पाखी और तोशु आ जाते हैं और कहते हैं हम आपके पहले ग्राहक हैं, हमें कुछ खाने को दे दीजिए, हमें पता है आपका ये ठेला तो चलेगा नहीं, लेकिन हम लोग तो आपके पहले ग्राहक है ना, आप हमें कुछ खाने के लिए दे दीजिए। लेकिन अनुपमा साफ साफ इनकार कर देती है और कहती कि मैं तुम दोनों को कुछ भी खाने के लिए नहीं दूंगी, मेरा कोई गिराहक ना हो ये तुम दोनों को गिराहक बनने से ज्यादा अच्छा है। इसके बाद तोशु और पाखी कहते हैं आप इतनी एरोगेंट कैसे हो सकती है, हम यहाँ पे कुछ खाने के लिए आ गए हैं, आपको पता है आपके हाथों में खुशियों की लकीर ही नहीं है। उसके बाद अनुपमा कहती है कि चाणक्य जी के हाथों में भी बुद्धि की लकीर नहीं थी, तो उन्होंने हाथ काट के खुद को वो लकीर बनाई। उसी तरह से जब आज मैं कुछ सुबह खाना बना रही थी मेरे हाथ में भी एक लकीर बन गई है, तो मेरे हाथ में भी खुशियों की लकीर बन गई। और उसके बाद ये सुन के पाखी और तोशु वहाँ से चले जाते हैं। ये था आज का पूरा एपिसोड। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि अनु की रसोई कुछ लोग तोड़ने के लिए आते हैं और उसमें आग लगा देते, तो इन लोगों को किसने भेजा है, ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एंटरटेनमेंट रिकैप में। धन्यवाद।